नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। योर मोस्टली रिकमेंडेड वार्म वेलकम ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज का जो दिन है 31 जुलाई, दिन बृहस्पतिवार, और आज के दिन जो है हम आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स में यानी कि जीके जीएस में भी फ्रेश अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हमारे खेल कूद, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी, तकनीकी नवाचार और कृषि विभाग तथा देश के जुड़े हर एक जो है क्षेत्र में जिसमें क्रांति हो रही है, जिसमें बदलाव हो रहा है, जिसमें विकास हो रहा है और सुधार हो रहा है ना। तो उस पर हम हमारे जो है क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और किस तरह से हमको समझ के हर एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, एकदम पॉजिटिवली, एकदम सकारात्मक सोच के साथ हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो है अगर आप किसी भी ऑल ओवर गवर्नमेंट या ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम या किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जीके जीएस का ये वीडियो होने वाला है, करंट अफेयर्स का, जो कि आपके सामने कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। आइएगा स्टार्ट करते हैं। 31 जुलाई को, जो कि दिन आज का है थर्सडे, और 31 जुलाई है। डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके और जीएस ये दोनों आपका कवर होने वाला है। देखिएगा, पहला जो है हमारा, मतलब ये ऑप्शनल में नहीं है, लेकिन जो है हमने सोचा था इसको ऑप्शनल में नहीं, हम आपके सामने इसको थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप में समझाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल में दोस्तों आपको एक चीज़ें क्लियर होती हैं, उसमें हम अपने आप से आपको 2 या 3 एडिशनल चीज़ें, 2 या 3 उसके अतिरिक्त भी आपको बता देते हैं, एक्स्ट्रा भी बता देते हैं, ताकि आपको जो है पता चल सके उससे भी संबंधित कुछ और चीज़ों के बारे में। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, इसमें आपको 4-5 चीज़ें एक साथ ही पता चल जाएंगी कि ये क्वेश्चन कह के आ रहा है और इसका जो है किस तरह से जो है करंट अफेयर्स में इसको आपको समझ के ऑप्शनल क्वेश्चन अगर कोई आता है तो आप उसमें आसानी से इसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, उत्तराखंड के पहला जो है हमारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सस्टेनेबल सस्टेनेबल वेलेंस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का किया विमोचन। यानी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह हैं, ठीक है, श्री पुष्कर सिंह, तो उन्होंने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है, यानी श्री पुष्कर सिंह ने, ये यहाँ पे लिखा होगा आपको, ये देखिएगा, इन्होंने अभी हाल ही में सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का, एक पुस्तक है जिसका नाम है सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट, जिसका मतलब होता है छात्रों की आत्मीयता, यानी कि उनकी अच्छी सोच और उनकी जो है युवा शक्ति के साथ बढ़ता हुआ उनका हर एक क्षेत्र में जो है बदलाव है, हर एक क्षेत्र में सुधार। ठीक है, तो इस पे एक किताब बनाई है जिसका नाम है सस्टेनेबल वेलनेस, है ना, तो वो ऑफ स्टूडेंट। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने एक इस पुस्तक का विमोचन किया, इस पुस्तक का ब्यौरा लिया और जो है इसे लागू किया। ठीक है, किस तरह से कि छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, यानी कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी की ओर से उठाया गया और इस कार्य को बल दिया गया, यानी इस कार्य को जो है सेवा में लाया गया सभी लोगों की, सभी छात्रों की, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो है युवा शक्ति हैं, कुछ महिलाएं हैं, है ना। तो सभी मिलकर के जो है इस उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो सभी मिलकर के इस कार्यशैली को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है, ओडिशा में 7,808 करोड़ का होगा निवेश। ये सेकेंड वाला जो हमारा पॉइंट है, ये बता रहा है कि ओडिशा में 7,808 करोड़ का, यानी इतने का 7,808 करोड़ का निवेश होगा। वो किस दिशा में, किस जो है पद्धति में, आपका किस सब्जेक्ट में होगा, ये बताने वाला है ये क्वेश्चन की। ये पॉइंट है कि ओडिशा ने अपने वस्त्र परिधान उद्योग को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 7,808 करोड़ रुपए, यानी कि जिसका अमेरिकी डॉलर में अगर उसे कन्वर्ट किया जाए अमेरिकन डॉलर में, तो 902 मिलियन डॉलर, यानी कि 902 मिलियन डॉलर के 33 समझौता ज्ञापनों एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जो ओडिशा सरकार है उसने भी हाल ही में वहाँ के जो वस्त्र परिधान है, वहाँ की जो क्लॉथ्स एंड वेयरलेस हाउस जो हैं, क्लॉथ वेयरिंग हाउस जो हैं, जो वस्त्र बनाने वाले उद्योग हैं, वस्त्र बनाने वाले जो वहाँ के परिधान है ना, उन इंडस्ट्रीज़ को, उद्योगों को क्या हुआ कि अभी हाल ही में ओडिशा की सरकार ने 7,808 यानी इतने करोड़ रुपए का केवल वस्त्रों और परिधानों की इंडस्ट्रीज़ में, उन उद्योगों में खर्च किया है, उनको सशक्त बनाने की दिशा में। उनको जो है एक हर एक क्षेत्र में निपुण, यानी कि आप कह सकते हैं कि टैलेंटेड एंड इंडिपेंडेंट
बनाने के लिए जो है हर एक फील्ड में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इतने करोड़ रुपए का 7,808 करोड़ रुपए का, जिससे अमेरिकी बिलियन में बोला जाता है, अमेरिकी में 902 मिलियन अमेरिका डॉलर के 33 समझौता ज्ञापनों, मतलब एक समझौता नहीं हुआ, 33 ऐसे समझौते केवल वस्त्र और परिधान उद्योग के लिए ही लिए गए हैं। तो उड़ीसा की सरकार ने 33 समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर कर दिए। और ये जो उपलब्धि है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ पे ये उपलब्धि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित ओडिशा टैक्स 2025 सम्मेलन के दौरान हासिल की गई। यह पहल ओडिशा अप्रैल एवं टेक्निकल टेक्सटाइल नीति 2022, जिसे बोला जाता है ओडिशा अप्रैल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 के अंतर्गत ये क्या है, ली गई है। पूरे पॉइंट का कहने का ये मतलब है दोस्तों, आप लोग आसान सी भाषा में समझ लीजिए क्या है कि ओडिशा ने अभी हाल ही में जो वस्त्र यानी कपड़े जो बनाता है, उस कपड़े क्या है जो उद्योग है ना, जहाँ पे कपड़े बनते हैं, ऐसे उद्योगों के लिए उड़ीसा की सरकार ने 7,808 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको हर एक क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें और आत्मनिर्भर होकर के अपना व्यापार जो है उड़ीसा की जो सरकार है वो कर सके। ठीक है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए। ठीक है, कपड़े बनाने का जो काम है, वहाँ की जो इंडस्ट्री है उड़ीसा की वस्त्र परिधान बनाने वाली, उसको हर एक क्षेत्र में विकसित बनाया जा सके, इसी के लिए 7,808 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये जो है ओडिशा अप्रैल एवं टेक्निकल टेक्सटाइल नीति 2022 के अंतर्गत इसे लिया गया है। आइएगा देखते हैं जो तीसरा वाला पॉइंट है, चीन ने AI का विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन पर वैश्विक सहमति का आह्वान किया। चाइना आपको पता है देश है जिसकी टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम यानी कि समय दर समय बढ़ती जा रही है। तो उसने भी हाल ही में AI का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI का विकास और सुरक्षा, उसकी जो सिक्योरिटी है, उस पर बैलेंस बनाए रखने के लिए, उस पर संतुलन बनाए रखने के लिए जो है अभी वैश्विक सहमति पर यानी कि वर्ल्ड अप्रूवमेंट, ठीक है, वर्ल्ड एग्रीमेंट पर जो है आह्वान किया, उस पर मतलब साइन कर दिया। ठीक है, अपना एक विचार दिया है साइन करने के लिए। ठीक है, तो क्या बताया है, संघाई ने आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस, ये संघाई जो है यानी कि SCO जो समिट बुलाई गई थी, ठीक है, उसमें ये तो तय हो गया था कि चाइना जो है AI के विकास पर आ सकता है। लेकिन अभी हाल ही में उसने एक बयान दिया है, चीन के प्रधानमंत्री जो कि हैं ली क्यांग, चीन के प्रधानमंत्री ने चाइनाज प्राइम मिनिस्टर ली क्यांग ने भी एक बयान दिया है, उनमें उन्होंने बताया है कि AI की जो बढ़ती हुई इस समय टेक्नोलॉजी AI की बढ़ रही है, आपको पता होगा, तो उसमें क्या बताया गया है कि AI की सुरक्षा को लेकर के, AI के विकास को लेकर के उन्होंने ये बात बोली है कि आने वाले समय में AI जो है हम लोग का फ्यूचर होगा। ठीक है, तो उसकी बढ़ती हुई इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह की जो तकनीकी है, उस पर कितना अधिक सुधार किया जा सकता है, कितना अधिक मानवों के बारे में वो सोच सकता है और उससे भी आने वाले कामों को कर सकता है। ठीक है, उसकी सुरक्षा को भी लेकर बहुत सख्त कदम उठाए हैं, मतलब इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। भारत और चाइना के बीच ये होगा। तो उसमें बताया जा रहा है कि शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAIC, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग, इन्होंने भी हाल ही में AI के विकास और उससे जुड़ी सुरक्षा जोखिमों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वैश्विक सहमति की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड पे उन्होंने ये पूरे वैश्विक स्तर पे ये अप्रूवल दिया है, अपना सहमति दी है कि चाइना और भारत, ठीक है, इसने AI का मतलब ये जो दोनों AI को मिल करके इससे भी बेटर बना सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, ताकि हमको हमारे यूथ को, हमारे जो है जितने भी मतलब युवा हैं, महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, जो छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि AI ही आने वाला फ्यूचर होगा। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी हाल ही में जो है इतना ग्रो कर लिया है, तो आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा हम मानव से भी कुछ अधिक सोच सकता है, लेकिन कंट्रोल हम मानव के अंडर में ही रहेगा। ठीक है, इस तरह का ध्यान रखा जाए और इसकी सुरक्षा पर भी जो है विशेष बातचीत की गई। आइएगा आगे देखते हैं क्या है लास्ट वाला, पृथ्वी और सूर्य के बीच। दोस्तों पता होगा आपको, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है इसकी दूरी कितनी है, यानी पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सामने। तो देखिएगा क्या है, यानी कि इसका आप लोग बोल सकते हैं हाउ मच डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम अर्थ एंड सन, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी ली गई है, कितनी मापी गई है ना। तो ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसमें, 1 लाख यानी 1,40,00,000 किलोमीटर
उसके बाद आपसे पूछ रहा है ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है 1,50,00,000 किलोमीटर। फिर लास्ट वाला ये थर्ड वाला जो है 1,60,000 किलोमीटर। और उसके बाद चौथा जो है फोर्थ वाला 1,70,00,000 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब 1,40,00,000 कहने का मतलब है इसका जो होना चाहिए 14 करोड़, ये 14 करोड़ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गया था, यानी कि 14 करोड़ किलोमीटर है या 15 करोड़ किलोमीटर है या फिर 16 करोड़ किलोमीटर है फिर 17 करोड़ किलोमीटर है। तो आपको बता दें जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की, वो 14 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 14 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि मतलब अप्रॉक्सीमेट 15 बताया जाता है, वैसे तो मेजर बताया गया है कि 14 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो आप लोग इसे बोल सकते हैं कि द मेन डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन अर्थ एंड सन इज 14 करोड़ किलोमीटर। वैसे तो यहाँ पे 999 ऐसे लिखा रहता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 के लगभग मनाया जाता है, अब 15 करोड़, लेकिन वैसे 14 करोड़ किलोमीटर है सूर्य के, मतलब कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो दोस्तों ये रहा हमारे द्वारा आपको बताया गया आज का करंट अपडेट, करंट अफेयर्स में जीके जीएस, जो कि दोनों इंक्लूड हैं। इसमें आपको अच्छी तरीके से आशा है, मुझे आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक आपने देखा होगा इसे समझने के लिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये जानकारी पसंद आई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।